प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले लाल बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ। हम आपको कार्टून की अच्छी अच्छी वीडियोस दिखाएंगे। एक बार एक जंगल में बहुत तरह के जानवर रहते थे। उसमें से एक बहुत बदमाश बंदर था। उसे हर जानवर के लिए बहुत ईर्ष्या होती थी। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सारे जानवर एक साथ यहाँ पर खाना खाते हैं खुशी खुशी। मैं जब इनसे ज्यादा खाना खा लूंगा तभी मैं खुश हो पाऊंगा। उसके मन में हमेशा ईर्ष्या होती थी। कुछ दिन के बाद बहुत जोरों की बारिश हुई। तूफान की वजह से एक बड़ा सा आम जमीन पे आ गिरा। सारे जानवर जंगल के पेड़ के नीचे आकर मिले और सब मिलकर एक साथ गिरे हुए फल को मजे से खाने लगे। पर बंदर बहुत ही विचलित था, इधर उधर घूम रहा था। खुद को वो संतुष्ट नहीं कर रहा था खाना खा के। वो चाह रहा था कि सारे फल खुद ब खुद उसके पेट में घुस जाए। तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? इधर उधर क्यों घूम रहे हो? जाके कुछ खा लो बाकी लोगों के साथ। तुम पहले सारा खाना खा लो क्योंकि तुम्हें ज्यादा जरूरत है। जाओ जल्दी खाओ, नहीं तो खत्म हो जाएगा। बंदर हाथी को मजाक में ये सारे बातें कह रहा था। इतने ही बीच में सारे जानवर ने सब खाना एक साथ खाया मजे से और उसके बाद अपने अपने जगह पर वापस चले गए। बंदर बहुत ही दुखी था क्योंकि उसने कुछ भी नहीं खाया। मैं जंगल के जानवरों में काफी छोटा जानवर हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ नहीं जीत सकता हूँ और ना ही मैं शक्तिशाली हूँ। कोई बात नहीं, आज के बाद से मैं हनुमान जी का आराधना करूँगा और कहूँगा वो मुझे आशीर्वाद दे। तुरंत नदी में स्नान करने के बाद वो हनुमान जी का आराधना करने लगा। ओम वीरांजने नमः, ओम वीरांजने नमः, ओम वीरांजने नमः। बंदर ध्यान में बैठ जाता है और इसी तरह 3 दिन बीत जाते हैं। बिना कुछ खाए पिए वो ध्यान में लग जाता है। भगवान बजरंगबली उसकी भक्ति को देखकर बहुत खुश होते हैं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, भगवान बजरंगबली उनके सामने खड़े थे। ये देखकर बंदर काफी खुश हुआ और बोला, हे भगवान, आप यहाँ पर आ गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर हैं। बोलो दोस्त, तुम यहाँ पर क्यों ध्यान कर रहे हो मेरे लिए? किस तरह की सहायता चाहिए तुम्हें? हे प्रभु, इस जंगल में सारे जानवर मेरे से बहुत शक्तिशाली हैं। वो मुझसे ज्यादा खाना खाते हैं तो मैं उनसे नहीं जीत पाता हूँ। मुझे बहुत दुख होता है, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं बहुत ज्यादा खाना खा पाऊँ और सबसे ज्यादा शक्तिशाली दिखूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। देखो दोस्त, उतना ही खाना खाना चाहिए जितना कि तुम्हारे शरीर को जरूरत हो। खुद को दूसरों से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। वो उतना ही खाना खाते हैं जितना कि उनके शरीर को जरूरत हो और उन्हें शक्ति मिले। मुझे कुछ नहीं पता, आप बस मेरी इच्छा पूर्ण कर दीजिए। ठीक है, फिर बोलो तुम्हारी इच्छा क्या है? हे भगवान, आप मुझे 10 सर दे दीजिए ताकि मैं दूसरों से ज्यादा और जल्दी जल्दी खाना खा सकूं। भगवान हनुमान बंदर को 10 सर दे दिया और वहाँ से अदृश्य हो गए। बंदर ये देखकर बहुत खुश हो गया। क्या बात है, अब तो मैं सबसे बड़ा हूँ और कोई मुझे नहीं रोक सकता। बंदर जंगल में घूम रहा था अपना 10 सर लेकर। फिर वो बाकी जानवरों के साथ जाकर मिला और वहाँ खाना खाने लगा। इसी के साथ 10 सर वाला बंदर एक साथ बहुत खाना खाने लगा दूसरों के मुकाबले। हाथी और बाकी जानवर उस 10 सर वाले बंदर को देखकर उसके पास आए और कहने लगे, अरे बंदर, तुम इस तरह से कैसे बदल गए? तुम्हारा 10 सर कैसे हो गया? ये सुनकर बंदर ने हुंकार मार के कहा, मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ। मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ। मेरे मन में जो आता है मैं वो करता हूँ। हाँ, वो तो समझ गया, पर तुम इस 10 सर को लेकर यहाँ पर आओगे और सारे फल खा लोगे तो बाकी जानवर क्या खाएंगे? बोलो। उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कभी मैंने पूछा तुमसे कितना खा रहे हो? जितनी मर्जी उतना खाओ। ये सारी बातें सुनकर बाकी जानवर काफी गुस्से में आ गए। इस बीच एक हिरन आकर वहाँ पर बोली, तुम सभी के लिए खुशखबरी है। एक बहुत बड़ा अमरूद गिरा है पेड़ से। चलो चलो जल्दी हम सब वहाँ चलते हैं। आज पेट भर के हम सभी को खाना मिलेगा। चलो चलो। ये सुनने के साथ ही सभी जानवर एक साथ दौड़ पड़े। बंदर भी दौड़ पड़ा अपना 10 सर लेकर और सबसे आगे पहुँच गया और खाना भी शुरू कर दिया। बाकी जानवर सब मिलजुल कर खा रहे थे। अचानक बंदर को पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उससे एक कदम भी चला नहीं जा रहा था। उस वक्त उसके वो 10 सर भी काफी भारी लग रहे थे और वो अचानक से पेट पकड़ के जमीन पे धड़ाम से गिर गया। कोई मुझे बचाओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ, मुझे सहायता करो। बंदर की रोने की आवाज सुनकर हर कोई उसकी तरफ भाग कर आया। बंदर खड़े होने लायक भी नहीं था। ये देखकर हाथी ने कहा, अरे क्या हो गया बंदर के साथ? ये बंदर इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है? दोस्तों, सभी लोग भगवान के पास प्रार्थना करो ताकि बंदर जल्दी ठीक हो जाए। सारे जानवर भगवान के पास प्रार्थना करने लगे। जब सब प्रार्थना कर रहे थे, भगवान के पास भगवान हनुमान प्रकट हो गए। प्रभु कृपा करे, इस बंदर को बचाए। पता नहीं अचानक इसको क्या हो गया है। सभी ने हाथ जोड़ के हनुमान जी को विनती करने लगे। ये बंदर की मर्जी है और उसके कर्मों का फल है, इसीलिए उसे भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनकर बंदर ने कहा, हे प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत आशा लेकर ऐसा काम किया था, पर आगे का नहीं सोचा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार करेंगे ये सारे लोग। मेरी सोच गलत थी, मुझे पहले जैसा बना दीजिए प्रभु।
इंसान को अपनी क्षमता और शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। ज्यादा लालच से ऐसा ही फल होता है। हनुमान जी उसे साधारण बंदर में बदल दिया। उसके बाद सब लोग एक साथ खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।